हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सबको गुड मॉर्निंग। हाउ ऑल आर यू फ्रेंड्स? आप सब कैसे हैं? वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, विच नेम इज प्रीपोजिशन। ओके फ्रेंड्स, इसका क्या नाम है? प्रीपोजिशन। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अभी एयरफोर्स का एग्जाम होने वाला है, उसमें प्रीपोजिशन मस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा 1 और 2 मार्क्स के। ओके, आप किसी क्लास में 11-12 में हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टेटो की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीपोजिशन मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है और इसका डिफिनीशन क्या है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उस नाउन के बारे में, संबंध के बारे में बताता है। ओके, तो आप इसको बात समझ गए कि प्रीपोजिशन क्या है। किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है उस नाउन के रिलेशन को दिखाने के लिए कि अगर प्रीपोजिशन उस नाउन में क्या रिलेशन है। तो चलिए, इतना तो आप जान गए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि देयर, क्या लिखेंगे? THERE, देयर इज अ कैट, देयर इज अ कैट UNDER अंडर द टेबल, TABLE, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। तो आप देखिए, जो यहाँ कैट है और यहाँ टेबल है, इसके पहले प्रीपोजिशन लगा है ना। तो यह एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो इस नाउन और इसके बीच में, ये दोनों नाउन के बीच में संबंध को बता रहा है कि टेबल के नीचे क्या है? एक कैट है। ओके, जैसे आप कह सकते हैं कि आई एम AGREE एग्री विद यू, आई एम एग्री विद यू। तो यह जो है मेरे और आपके बीच में संबंध बता रहा है कि मैं आपसे क्या हूँ। संबंध बता रहा है कि मैं आपसे क्या हूँ? सहमत हो। तो इस तरह से आप विद कह सकते हैं, अंडर कह सकते हैं। तो प्रीपोजिशन का डिफिनीशन आप समझ गए। अब चलिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको जो जानना है, पार्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन। ऐसे तो आप प्रीपोजिशन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो पार्ट्स होते हैं प्रीपोजिशन के, ये चीज़ मैं आपको आज बताने चल रहा हूँ। क्या बताने चल रहा हूँ फ्रेंड्स? पार्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो देखिए, आप कह सकते हैं कि देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन। कितने होते हैं फ्रेंड्स? प्रीपोजिशन के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका सिंपल प्रीपोजिशन। क्या होता है फ्रेंड्स? सिंपल प्रीपोजिशन, SIMPL, सिंपल PRE पोजिशन। क्या होता है? सिंपल प्रीपोजिशन। पार्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन सिंपल होता है, जैसे आप लिख सकते हैं एट, इन, ऑन, और भी सारा चीज़ है। यह सिंपल प्रीपोजिशन है। ओके, एंड सेकेंड जो आपका प्रीपोजिशन होता है वह क्या होता है? कंपाउंड प्रीपोजिशन, COMPOUND, कंपाउंड प्रीपोजिशन। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स? कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे आप कह सकते हैं कि BESID, बिसाइड कह सकते हैं। ओके, बिफोर कह सकते हैं, BEFORE, बिफोर कह सकते हैं, है ना। और भी बिसाइड्स कह सकते हैं। जो कंपाउंड है, बी माने होना, साइड माने बगल में, बी माने होना, अब फोर माने पहले सामने, इस तरह से होता है। ओके, तो ये आपका सिंपल प्रीपोजिशन है, ये आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तीसरा आपका जो होता है वह होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन, PHRASL, फ्रेजल प्रीपोजिशन, जो आपको जानना है। और फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आस्क फॉर, क्या आ जाएगा? आस्क फॉर आ गया, है ना। जैसे मान लीजिए आ गया एक्ट ऑन, एक्ट ऑन आ गया। जैसे मान लीजिए इन फ्रंट ऑफ, आई इन फ्रंट ऑफ। तो इस तरह के जो आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन है, ये आपको जानना जरूरी है। समझ गए? अब चौथा जो होता है वह होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। क्या होता है फ्रेंड्स? पार्टिसिपल। ये आपका फ्रेजल हो गया, ये आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए आ गया आपका क्या चीज? रिगार्डिंग आ गया, REGARDING, रिगार्डिंग आ गया, है ना। या कंसिडरिंग आ गया, CONSIDERING, कंसिडरिंग आ गया। इस तरह से भरपूर लग जाता है तो आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो जाता है। तो प्रीपोजिशन क्या है, और प्रीपोजिशन में सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या है, इतना तो आप समझ गए। अब जब भी आएगा या सिंगल आएगा, जैसे एट आ गया, इन आ गया, ऑन आ गया, ऑफ आ गया, ऑफ आ गया, है ना, इस तरह से आ गया, विद आ गया। अब इसमें हमेशा
कंपाउंड में आएगा या फ्रेजल में आएगा ही। अब चलिए सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सीख लेते हैं एट इन ऑन का प्रयोग। इसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन सचमुच में आप बहुत ज़्यादा प्रीपोजिशन देखना चाहते हैं तो देखिए मैंने उसका फेसबुक अपने ही फेसबुक पेज पर उसका लिंक दे दिया है, आप ऊपर देख लीजिए लिंक, वो आप जाकर देख लीजिए। मैंने कम से कम 100 प्रीपोजिशन बताया है, इन का, विद इन का, ऑफ का, आफ का, अंडर का, एबव का, अक्रॉस का, विद का, है ना, एट का, इन का, ऑन का, है ना। इस तरह से बहुत सारे प्रीपोजिशन हमने बताया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो जाकर लिंक को देख लीजिए, नहीं तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ एक छोटा सा कि एट, इन, ऑन का प्रीपोजिशन का यूज आप कहाँ करेंगे। ओके, तो देख लीजिए आप एट, इन, ऑन का यूज कहाँ करेंगे। आज मैं आपको एट और इन का यूज ऐसे तरीके से बताऊंगा जो शायद ज़िंदगी में कभी आप नहीं भूल पाएंगे, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो जो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो सबसे पहले स्टार लगा आप देख लीजिए, क्या देखिएगा, यूज ऑफ एट, इन और ऑन। लेकिन देखना है फॉर टाइम, किसके लिए देखना है, टाइम के लिए। मतलब एट और इन का प्रयोग टाइम के लिए करते हैं। तो आप जान लीजिए एट का ए में लिखेंगे फिक्स टाइम के लिए, क्या लिखेंगे, FIXED, फिक्स्ड, फिक्स टाइम के लिए करेंगे, फिक्स टाइम। जैसे फिक्स टाइम में आता है एट 4 o'clock, एट 5 o'clock, एट 6 o'clock। मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ तो आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। लंच टाइम आता है, डिनर टाइम आता है, लंच टाइम, डिनर टाइम, प्रेयर टाइम आता है। तो जहाँ फिक्स टाइम आएगा वहाँ एट का प्रयोग करते हैं, समझ गए। और इन का प्रयोग कहाँ करते हैं, इन का प्रयोग जो है किसके लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, PRE पीरियड, PREI पीरियड, है ना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम में जैसे वीक आ गया, क्या आ गया, वीक आ गया, मंथ आ गया, ईयर आ गया, क्या आ गया, मंथ आ गया, MONTH आ गया, मंथ आ गया, YEAR ईयर आ गया। जैसे एक सप्ताह में तो इन ए वीक, एक मंथ में तो जैसे माई बर्थडे एक सप्ताह में है तो माई बर्थडे इज इन ए वीक, एक सप्ताह में है। मंथ आता है, ईयर आता है तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। और ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं बाबू, इतना जान लीजिए, ऑन का प्रयोग करते हैं आप कह सकते हैं कि ऑन का प्रयोग जो है DAT डेट और DAY डेज के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, डेट के लिए और डेज के लिए। जैसे 4 अक्टूबर लिखना है तो ऑन 4 अक्टूबर, क्या लिखेंगे, 4 अक्टूबर। जैसे 5 जनवरी लिखना है तो ऑन 5 जनवरी, समझ गया ना। जैसे मेरा बर्थडे 4 जनवरी को है तो माई बर्थडे इज ऑन 4 जनवरी। लेकिन वही हो जाएगा कि मेरा बर्थडे जनवरी में है तो माई बर्थडे इज इन जनवरी। तो जब भी यहाँ वीक आ गया, मंथ आ गया, ईयर आ गया, डेका आ गया, सेंचुरी आ गया, पीरियड ऑफ टाइम आ गया, PRIED पीरियड ऑफ टाइम आ गया, समझ रहे ना। तो वहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इन का प्रयोग करेंगे। और जहाँ डेट आता है, जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी संडे को काम नहीं करते हैं तो माई फादर डज नॉट वर्क ऑन संडे, क्या लिखेंगे, ऑन संडे लिखेंगे, ऑन संडे, SUNDAY, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। जब भी दिन आता है उसके पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। महीना आता है, साल आता है तो किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिक्स टाइम आता है, लंच टाइम, डिनर टाइम आता है ना, एट 4 o'clock कल आता है, तो इस तरह से आप किसका प्रयोग करते हैं, ऐट का प्रयोग करते हैं। तो ऐट का प्रयोग, इन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, समझे। अब जब भी संडे, मंडे, ट्यूसडे आएगा तो ऑन होगा, या 4 जनवरी आ गया, 5 अक्टूबर आ गया, 6 मई आ गया, 2 जुलाई आ गया, तो वहाँ ऑन का प्रयोग। डेट और डे के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेट और डे के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे जो है, आगे हम लोग देखते हैं यूज ऑफ एट, इन, ऑन। अब टाइम की जगह पर हम लोग प्लेस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्लेस। अब सेम कहानी वही है ना। फिक्स टाइम के लिए, क्या टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए आप फिक्स जगह के लिए आप एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एट द कॉर्नर, CORNER, एट द कॉर्नर आएगा। एट द बस स्टॉप आ गया, क्या आ गया, एट द बस स्टॉप।
एट द बस स्टॉप आ गया, एट द एंड ऑफ द रोड आ गया, क्या आ गया, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंड ऑफ द रोड आ गया। तो अब मान के चलिए एक सिंपल बात हम आपको बता रहे हैं, ये आप समझ गए। तो जहाँ फिक्स जगह आता है वहाँ ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक आप कल्पना कीजिए कि यह एक जगह है, जगह चाहे ऐसे भी हो या ऐसे भी हो, माने कैसे भी हो, जगह ऐसे भी हो सकता है। तो आपको एक मैं क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ के अनुसार समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए यह जगह है, चाहे यह जगह है, तो जगह का 3 कंडीशन होता है। या तो कोई जगह कोई फिक्स जगह हो तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, ऐट का। अब चाहे कहीं भी हो, कहीं किसी कोना में हो या कहीं जगह पर हो, वहाँ अगर जहाँ फिक्स आता है वहाँ ऐट का प्रयोग करते हैं, समझ गए। लेकिन अगर उसके अंदर आता है, जगह के अंदर, जैसे आप कमरे में हैं तो कमरे के अंदर आ गए तो वहाँ इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, समझ गए। तो ऐट का प्रयोग किसी फिक्स जगह के लिए करते हैं और इन का प्रयोग उसके अंदर के लिए करते हैं। जैसे आप अंदर आ गए इस जगह के, जैसे इंडिया के अंदर आ गए, इंडिया का जगह है फिक्स है, तो इंडिया में है तो किसी खास पॉइंट पे तो ऐट का अंदर आ गए तो इन का हो गया, आप जगह के अंदर आ गए तो इन हो गया। लेकिन उसका कंडीशन एक और, एक सरफेस हो गया, सतह पर आ गया, सरफेस हो गया, सरफेस के लिए आता है जैसे सरफेस पर, तो सरफेस के लिए ऑन का यूज करते हैं। तो किसी भी जगह का 3 कंडीशन होता है, या तो किसी फिक्स जगह पे हो, नहीं तो अंदर हो, और नहीं तो सरफेस पे हो। तो फिक्स जगह के लिए ऐट, अंदर के लिए इन, और आप क्या समझते हैं, आप सरफेस के लिए ऐट का यूज़ करते हैं। जैसे ऑन दी कारपेट कह सकते हैं, ऑन दी मेनू कह सकते हैं, ऑन दी रूफ कह सकते हैं। सरफेस के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऐट का। इसके आगे एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट मैंने दिए हैं, और आप देखना चाहते हैं तो आगे आप वेट कीजिए, नहीं तो अभी देखना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक अपने फेसबुक पेज पे भी दे दिया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और इसके साथ साथ मैंने आपको अपने यूट्यूब पे भी दे दिया है। बहुत अच्छा से मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है, आप देखेंगे तो कहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर मेरे उस चैनल पे जाइए, आप देखिए। तब तक मैं समझता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।